जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और इस क्लास में हम सीडीपी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर रहे हैं साथियों, जो कि पावलोव का सिद्धांत है। हम इस क्लास में पावलोव का सिद्धांत को बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे और यदि आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो या फिर आप कोई टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि ये पूरा क्लास नोट्स पर आधारित है, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो इस क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहे। हम यहाँ पे नजर डालते हैं पावलोव के सिद्धांत पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे और इनको सन 1904 के दशक में नोबेल पुरस्कार भी मिला था और इनका मानना है कि यदि किसी में उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दिया जाए तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना उत्तेजना मिलने पर करता था। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा कि इनका क्या मत था और इसी आधार पर पूरा इसका जो सिद्धांत है वो टिका हुआ है। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि ये कहते हैं कि यदि किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दिया जाए तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है और इसी को लेके इन्होंने एक प्रयोग भी किया था और वो प्रयोग किया था साथियों कुत्ते के ऊपर में। और पावलोव ने क्या किया, एक कुत्ते कुत्ते को एक पिंजरे में है ना, पिंजरे में भूखा बांध दिया था। अब उसके सामने उन्होंने क्या कर दिया, खाना रखा और खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था। जब वह कुत्ते को खाना देता था उस समय उन्होंने क्या किया, खाना देने से पहले घंटी बजा देता था, है ना, घंटी बजा देता था और कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लग गया कि जब घंटी बजती है तभी खाना मिलता है। तो अब वह जैसे ही घंटी बजती थी कुत्ते के मुंह से क्या होने लगता था, लार टपकने लगता था। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम किसने किया, यहाँ पे घंटी ने किया है। तो इस तरह कुत्ता घंटी के साथ में संबंध को कर लेता है, स्थापित कर लेता है। ठीक है, और इसी इसी आधार पर इसका निष्कर्ष निकालकर इन्होंने तीन प्रकार बताए हैं या तीन कंडीशन बताए हैं। उन कंडीशनों को हम यहाँ पे देखते हैं कि पहला जो कंडीशन इन्होंने दिया था उद्दीपक सामान्यीकरण। और इनका मानना है कि जब जब व्यक्ति के प्रति यानी कि व्यक्ति जो है प्रतिक्रिया सीख लेता है तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपक के प्रति भी वैसा ही व्यवहार करता है। जैसे कि कुत्ते को पता हो गया था कि ये घंटी बजने के बाद में भोजन मिलता है, तो जैसे ही घंटी बजती थी वो मुंह से लार टपकाना शुरू कर देता था। ठीक है, तो ये उद्दीपक सामान्यीकरण का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने एक अच्छा, जैसे ही इन्होंने यहाँ पे बताया कि जैसे ही घंटी की आवाज आने पर कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता था, है ना, ये किसके अंतर्गत आता है, उद्दीपक सामान्यीकरण के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है विलोपन विधि या विलोपन विधि हम कह सकते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया कि अगर किसी की उत्तेजना के बाद में यदि उसे प्रोत्साहन ना दिया जाए, ठीक है, भाई उसे जैसे कुत्ते को जो है घंटी की आवाज पता चलता था वैसे ही लार टपकाना शुरू कर देता था। लेकिन कई बार बाद में क्या हुआ कि जब घंटी बजाने के बाद में उसे भोजन नहीं मिलता था और धीरे धीरे उसे ऐसे ही करने लग गया, ऐसे ही किया जाने लगा, है ना। तो उसका जो है कुछ दिनों के बाद में क्या जाता है, समझ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे कहा है कि अगर किसी की उत्तेजना के बाद में प्रोत्साहन ना दिया जाए तो कुछ समय बाद में वह रिस्पॉन्स करने की जब देता है बंद कर देता है। ठीक है, और इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि किसी की यानी कि घंटी की आवाज के बाद अगर खाना ना दिया जाए तो कुत्ते की लार, है ना, कुत्ते की लार आना बंद हो जाता है। ठीक है, देखिए सेकंड विलोपन विधि है। फर्स्ट कौन सा विधि है, तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं उद्दीपन सामान्यीकरण की विधि किसने दिया है, पावलोव ने दिया है। नेक्स्ट सेकंड जो विधि है विलोपन विधि, ठीक है, पावलोव का ही है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है साथियों विभेद। सो विभेद को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है मूल उत्तेजना और विभेदित उत्तेजना में क्या कर लेता है, अंतर को समझ जाता है। ठीक है, यानी कि समझना शुरू कर देता है। जैसे बहुत सारी घंटियां बजने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि अब किस घंटी के बाद में यानी किस घंटी के बजने के बाद में उसे भोजन मिलेगा, है ना। तो जो इस विभेदन में यही यहाँ पे बताया गया है कि जब भी किसी व्यक्ति को मूल उत्तेजना और उसके विभिन्न उत्तेजनाओं में अंतर पता चल जाता है तो वो उसके बाद वो रिस्पॉन्स करने के देता है, बंद कर देता है। ठीक है, तो ये तीन महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि आपको याद रखना है। तो पावलोव का यही सिद्धांत है साथियों और एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास में काफी अच्छा से एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास किया और इसका कंप्लीट पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे जाके भी आप डाउनलोड करके पुनः फिर से पीडीएफ से आप जो है इसका रिविजन कर सकते हैं। तो एक बार अच्छा से देख लीजिएगा साथियों, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास को आपने बहुत ही अच्छे से देखा होगा और फिर भी यदि कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो साथियों। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास को आपने अच्छे से देखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।